हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सर्वोदय कोचिंग एकेडमी की मैथ्स की क्लास में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली की क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर वो डले होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखी होगी इसकी, तो वहां से देख लेना। चलिए, तो आप लोगों का अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और शुरू करने के पहले अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कर देना। कमेंट में बताना कि मैं जो सवाल करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बाई चांस देखो, अगर सवाल तो आप लोगों को समझ में आएंगे। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है किसी कारणवश से या फिर कोई ऑनलाइन मिस्टेक की वजह से, तो आप लोग बताना, मैं उस सवालों को फिर से एक बार दोहरा दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो क्वेश्चन 8 क्या है? एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो हमें यहाँ ए का प्रथम मान मतलब A1 पहले पद का मान नहीं दिया है, तो वो निकालना होगा। और क्या ज्ञात करना है? इसमें लिखा है 51 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। इस श्रेणी में 51 पद हैं, तो उनका हमें योगफल भी ज्ञात करना है। और इसमें हमें दो पद दिए हैं, कौन कौन से? A2 और A3, मतलब दूसरा और तीसरा पद दिया है। दूसरा पद होगा A2 14, तीसरा पद A3 होगा 18। तो सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे जो जो चीज हमें यहाँ पर दी गई है। तो A2 का मान कितना है? 14 है। A3 का मान 18 है। अब आप लोग देखना, अच्छे से समझना, जब भी हमें समांतर श्रेणी के अगर दो पद दिए होते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं? इसका सारवांतर निकाल सकते हैं, मतलब दो पदों के बीच का अंतर हम निकाल सकते हैं। तो उसे कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला कौन सा है? डी का। क्या करेंगे? A3 कितना है? 18, इसमें से A2 को घटा देंगे, कितना है? 14। तो डी का मान कितना आएगा? जब 18 में से 14 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यानी हमारा डी का मान यहाँ आ गया है 4। अब अगर हमें डी का मान पता है और A2 का मान पता है, तो इससे हम क्या करेंगे? पहले पद का मान निकाल लेंगे। अब समझना आप लोग, पहले पद का मान कैसे निकालेंगे? देखो, जब A2 में हमने 4 जोड़े, जब तो तीसरा पद बना, कितना बना? 14 में 4 जोड़ दिए, 18 बन गया। बिल्कुल इसी तरह से जो A1 होगा, मतलब जो पहला पद होगा, उसमें हमने 4 जोड़े होंगे, जब तो यहाँ पर 14 बने। जब पहला पद कुछ होगा, कोई संख्या होगी, उसमें हमने 4 को जोड़ दिया तो A2 का मान 14 आ गया। तो हम क्या करेंगे? A2 का मान जो 14 है उसमें से 4 को घटा देंगे, मतलब सारवांतर जो हमारा आया है उसे घटा देंगे, तो हमें पहला पद मिल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे पहला पद A1 बराबर A2 हमारा क्या है? 14 है। D का मान कितना आया? 4 आया। इसमें से हमने घटा दिया, A1 का मान कितना आ गया? 10। तो ये निकाल लिया हमने A1 का मान। ठीक है, मतलब पहला पद A1 है, फिर दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो हमने सारवांतर भी ज्ञात कर लिया, कितना है? D का मान 4 है और A1 मतलब पहला पद हमारा 10 आ गया। अब हम बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि प्रथम 51 पदों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। और हाँ, हमें n का मान भी दिया है। n का मान क्या है? यहाँ पर n का मान होगा 51। ये 51 होगा n का मान। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लिखा है 51 पदों का योगफल। अब समांतर श्रेणी में जितने भी पद होते हैं उन्हें हम कौन से चिन्ह से दर्शाते हैं? तो n से दर्शाते हैं। ठीक है, n को हम क्या कहते हैं? पदों की संख्या या फिर पद। तो n का मान हुआ 51। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा योगफल का, कौन सा? Sn वाला। क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a धन n-1 d बराबर कुछ नहीं, क्या हुआ? Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a धन n-1 d। अब क्या करेंगे हम? जो जो मान हमें पता है वो हम इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले n की जगह पर क्या रखेंगे? 51। जहां जहां n मिलेगा वहां वहां 51 रखेंगे। 51/2, फिर कोष्टक 2, ए का मान कितना है? 10 निकाला हमने, तो यहाँ 10 लिख देंगे, धन n का मान कितना है? 51 -1, d का मान कितना निकाला हमने? 4 निकाला, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब हल करते चलो भाई। तो 2 से 51 तो कटेंगे नहीं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे हम? इन्हें ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 51/2।
कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हल करेंगे। 10 दूनी 10 का गुणा 2 में करो, 10 दूनी 20 धन 50 सॉरी 51 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 50 बचेगा। गुणा में कितना लिखा 4 लिखा। अब और हल करो तो एस 51 बराबर 51 बटे तू ज्यों के त्यों 20 धन 50 का गुणा 4 में करो तो कितना होगा 4 पंचे 20 200 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना होगा 200। अब 200 में हम 20 को जोड़ेंगे जब तो एस 51 बराबर 51 बटे 2, 200 में 20 जोड़े कितने होगा 220 हो जाएंगे, और क्योंकि ये कोष्टक में है मतलब इससे 51 बटे 2 के गुणा में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम इस 2 से 220 को काटेंगे, कैसे 2 एकम 2, यहाँ देखो 2 एकम 2 एक बार, फिर 2 एकम 2 एक बार, 0 2 शून्यम शून्य, तो 51 यहाँ आपका आ जाएगा एस 51 बराबर 110 गुणित 51। अब इसमें आप गुणा कर दो 51 का, तो 51 को 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर 51 एकम 51, यहाँ हाथ की आई 1 और ऊपर इसके 5 आ जाएंगी, इसके इस वाले के। फिर 51 को गुणा इसमें करो 51 एकम 51, 51 में 5 जोड़ो कितने होंगे 56। तो ये आपका आंसर आ गया 5610 पहले वाले क्वेश्चन 8 का। ठीक है, क्या है समांतर श्रेणी की प्रथम 51 पदों का योगफल कितना होगा, इतना होगा 5610। चलिए तो इसे कर लीजिए सवाल को। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और हर वीडियो में हम लोग 2 या 3 ये बस इतने ही सवाल करते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से सवाल भी होते चले और आपको आराम से समझ में भी आते चले और बोर भी ना हो आप। मतलब लंबी वीडियो होती है तो बोर हो जाते हैं बच्चे। चलो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है अपना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं लेकिन थोड़ा लेजी होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है ये, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले समीकरण बनाने होंगे, फिर उन समीकरणों को हल करना होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लोग अच्छे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो एक बार में ही आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सरल प्रोसेस है इसकी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है प्रथम 7 पदों का योग, मतलब 7 पदों का योग दिया है 49, 17 पदों का योग दिया है 289, ज्ञात करना है प्रथम n पदों का योग। ठीक है, तो दो चीज हमें ज्ञात है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग, ध्यान से सुनना, योग का सूत्र क्या होता है एफ एन से शुरू होता है। तो यहाँ दिया है 7 पदों का योग, तो क्या लिखेंगे हम एस और एन की जगह पर 7 लिखेंगे। ठीक है, हाँ पदों के लिए, तो एस 7 बराबर कितना दिया है योग 49 दिया है, ध्यान से समझना। इसके बाद 17 पदों का योग, तो इसके लिए लिखेंगे एस 17 बराबर कितना दिया है 289 दिया है। ठीक है, 289। अब देखो हमें इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए, आगे हल करने के लिए क्या करना होगा कि जो हमें ये इनके योग दी है ना S7 का 49, S17 का 289, तो इन दोनों के सबसे पहले समीकरण बनाने होंगे, फिर उन समीकरणों को हल करना होगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम S7 से। सबसे पहले बनाएंगे इसका समीकरण, तो समीकरण बनाने के लिए सूत्र कौन सा लगेगा हमें, वही लगेगा योग वाला। क्या होता है योग वाला सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a धन n-1 d बराबर Sn, ये लगेगा सूत्र। तो सबसे पहले इसे हम यूज करेंगे S7 के लिए, तो सबसे पहले हम इसे यूज कर रहे हैं S7 को। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पर 7 लिखेंगे और S7 यहाँ लिखेंगे, फिर n की जगह पर जहां जहां n है वहां 7 लिखेंगे। तो 7/2 कोष्टक 2 a का मान पता नहीं, a ज्यों का त्यों धन n का मान पता है 7-1 d का मान पता नहीं, d ज्यों का त्यों, और s यहाँ क्या लिखा s n की जगह पर 7। ठीक है, अब और हल करेंगे इसे, तो 7/2 कोष्टक 2 ये ज्यों का त्यों धन 7 में से 1 घटाओ कितना बचा 6 बचा, गुणा में d है तो 6d, S7 का मान कितना है 49 है, तो बराबर में लिख लो यहाँ 49। अब इसके बाद देखना
यहाँ 2a है, यहाँ 6d है, तो a और d दोनों अलग अलग है, तो इनको तो हम बाहर कर नहीं सकते। लेकिन ये आपको एक बात ध्यान दे रहे हुए कि इसमें और इसमें इन दोनों में 2 का भाग जा सकता है। 2 एकम 2 और 2 तियन 6, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 7/2 और गुणा 2, यहाँ 2 हमने बाहर निकाले कोष्टक के, अंदर क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा धन, यहाँ क्या बचेगा, 2 का गुणा जब 3 में करोगे तो 6 मिल जाएगा, तो यहाँ 3 और d, ठीक है, बराबर में 49। अब इस 2 से इस 2 को काट दो, काट दिया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 7 बचा, तो यहाँ लिखो 7 कोष्टक a धन 3d बराबर 49। अब क्या है, यहाँ 7 इस कोष्टक के गुणा में है, इसे पक्षांतर करेंगे तो 49 के बटे में आ जाएगा, तो a धन 3d बराबर 49/7। 7 से 49 करो, 7 49, तो a धन 3d बराबर 7, ये हमारा हुआ फर्स्ट समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण क्या आ गया हमारा, a धन 3d बराबर 7 आ गया पहला समीकरण। अब इसके बाद अभी तो हमने किया हल S7 के लिए, अब करेंगे हम S17 के लिए, मतलब S17 के लिए हल करेंगे। तो फिर से सूत्र लिखो, क्या होगा, n/2 कोष्टक 2a धन n-1, वही सूत्र होगा। ठीक है, d बराबर Sn। अब यहाँ पर जहां जहां n है वहां 17 लिखेंगे, तो 17/2 कोष्टक 2a ज्यों का त्यों धन n की जगह पर 17-1 d बराबर s, n की जगह पर 17। अब इसे हल करो, तो 17/2 कोष्टक 2a धन 17 में से 1 घटाओ 16 बचेगा, d गुणा में है तो 16d बराबर s, 17 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 289, क्योंकि इसका मान 289 है। अब और हल करो, तो 17/2, अब यहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाएगा और 16 में भी जाएगा, 2 8 16, तो यहाँ से हमने 2 फिर से कॉमन लिए, कोष्टक यहाँ अंदर बचेगा a धन 2 का भाग जब 2 का गुणा 8 में करोगे तो 16 मिल जाएगा, 2 8 16, तो 8d बराबर में 289। अब यहाँ से 2 और ये 2 फिर से कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, बचेगा 17 कोष्टक a धन 8d बराबर 289। अब यहाँ से 17 जो है इस कोष्टक के गुणा में है, यानी पक्षांतर करके उस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएंगे भाग में 289 के, तो 8 धन सॉरी यहाँ a धन 8d बराबर 289/17। अब 17 से आप 289 को काट सकते हो, कितनी बार काट सकते हो ये देखो। तो सबसे पहले 17 से 289 को काटो, कैसे, 17 एकम 17, यहाँ काट लो बड़े सी में, 289/17, 17 एकम 17, 28 में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे, यहाँ आपके बचेंगे 11, तो हो जाएंगे ये कितने, 119 हो जाएंगे। ठीक है, 11 बचेंगे, 119 हो जाएंगे। फिर 17 सत्ते कितने होते हैं, 17 का जब 7 में भाग दोगे आप, तो ये आपके हो जाएंगे 119। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगी आपके 17, 17 सत्ते हो जाएंगे 289। ठीक है, 17 को 17 बार जब गुणा करोगे तो 289 आ जाएंगे, तो यहाँ ये आपके कटेंगे 17 बार। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, a धन 8d बराबर 17, और ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो हम पहले चैप्टर में पहले पाठों में पढ़ चुके हैं कि विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अगर 2 समीकरण है तो उसमें से हम दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देंगे, जिससे क्या होगा, हमें यहाँ पर एक मान प्राप्त हो जाएगा, किसका, डी का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम ए का मान भी निकाल सकते हैं और एन पदों का योग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो यहाँ लिख दो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। आप पूरा लिख लेना कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ जगह कम है इसलिए हम थोड़ा सा लिख रहे हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, a धन 8d बराबर 17, समीकरण 1 क्या है, a धन 3d बराबर 7। ये a और ये दोनों सेम है तो ये डायरेक्ट कर जाएंगे। इसके बाद 8d में से 3d घटाओ, 5d बचेंगे आपके,
17 में से 7 घटाओ 10 बचेंगे। डी का मान क्या होगा, डी के गुणा में 5 है, पक्षांतर करोगे उस साइड पहुंचेगा, भाग में जाएगा, तो डी बराबर 10/5, 5 से 10, 5 दूनी 10, तो डी बराबर आपका मान आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर लिख लो, हमने डी का मान निकाल लिया भाई 2। अब हम ए का मान भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, ए धन 3d बराबर 7। इसमें एक डी की जगह पर हम इसका मान रखेंगे, तो ए धन 3, डी की जगह पर 2 बराबर 7, तो ए धन 6 बराबर 7, तो ए बराबर 7 में से 6 घटाओ, ये 6 यहाँ प्लस के हैं, उस साइड पहुंचेंगे, पक्षांतर हो जाएंगे, प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, तो 7 माइनस 6, तो ए बराबर 7 में से 6 घटाएंगे, आपके बचेंगे 1। ठीक है, तो ये हमने निकाला डी का मान, डी बराबर 2, ए का मान निकाल दिया, ए बराबर 1। ठीक है, ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया आपका ए बराबर 1। ए का मान यहां लिख दो 1। तो हमने डी का मान पता कर लिया, ए का मान पता कर लिया, अब हमें सिर्फ निकालना है एन का मान। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं बची है, हम अगले इसे रफ कर देते हैं, इसके बाद अगले वेज से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये लिख लो, इसके बाद हम आगे का सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, इसे लिख लो जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को थोड़ी देर के लिए बीच में रोक लो और फिर लिख लो। चलो, अब हम आगे का सवाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एन पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम एन पदों का योग। ठीक है, तो योग ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, बताओ जल्दी। देखो, एन ज्ञात करने के लिए, एन पदों का योग या फिर किसी भी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो कौन सा है, ये होगा हमारा एफ एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2 ए धन एन माइनस 1 डी बराबर डी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना है, इसलिए एन की जगह पर अब कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि एन का मान ज्ञात करना है। तो एफ एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2, ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 धन एन का मान कुछ नहीं 1, डी का मान कितना निकाला 2। अब इसे हल करो, देखो एन का मान ऐसा आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। फिर एफ एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2 धन 2 का कोष्टक में कर दो, 2n होएगा, फिर -1 में माइनस के 2 हो जाएगा, तो एफ एन बराबर एन बटे 2। अब 2 ये धन के हैं, ये ऋण के हैं, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2n बचेगा, जो इसी गुणा में आ जाएगा, ये कोष्टक था। अब इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे, क्या बचा, n यहाँ और n यहाँ, n n 2 n का गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा, जब 2n का गुणा होगा तो n स्क्वायर आएगा, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्या है, प्रथम n पदों का योग कितना आ गया, n का वर्ग आया, यानी प्रथम इन पदों का योग आ गया n स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त। इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे हम अगले वाले वीडियो में, जिसमें करेंगे हम 5.3 के सवाल। ठीक है, बाय।